तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का सिर्फ एक फॉल्ट है कि वो बोलते हैं, हक में बोलते हैं, सच में बोलते हैं, और जो चीज़ नज़र आती है कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं है, पाकिस्तान का आगे जाना उस वजह से रुक गया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। इसीलिए आपने देखा शहबाज गिल को उठा लिया गया, इसीलिए आपने देखा फवाद चौधरी को उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन जो जिसका सिर्फ काम कॉन्स्टिट्यूशनल काम इलेक्शन कराना है, वो हर जगह ये कि कहता है मुझसे हर काम करा लो पर मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा। उसको मुंशी कहने पे फवाद चौधरी को उठा लिया गया, शेख रशीद को बिलावल भुट्टो की तौहीन करने पे उठा लिया गया कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी रह क्या गई है कि आप जो ये होली कॉज हैं इनके बारे में अगर कोई बात करेंगे तो आपका कोई हक नहीं है कि आप पाकिस्तानी कहलाए जा सकें। तो आज हमने अपने मौजूद अदालत से दरख्वास्त की है कि ये जो फेक जिस तरह ये इनकाउंटर करते हैं उसी तरह ये फेक FIRs काटते हैं, और इन फेक FIRs के अंदर जो ATA डाली गई है उसको डिलीट किया जाए तमाम लीडरशिप और हमारे वर्कर्स के भी यहाँ पे, और इंशाल्लाह ताला 27 तारीख को इसकी डेट रखी है, इसके ऊपर आर्गूमेंट हो। यार देखें 3 चीज़ें लिखी हुई हैं आइन के अंदर ये है कि अगर एक गवर्नमेंट अपनी खुद कहती है कि मैं ये वाली फ़लाँ सूबाई हुकूमत नहीं चलाना चाहती और इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो 105 के तहत 2 इख्तियारात हैं गवर्नर के पास। पहला इख्तियार उसका ये है और उसकी ड्यूटी बाउंड है कि वो सबसे पहले डेट अनाउंस करेगा इलेक्शन की 90 दिन के अंदर, और दूसरा उसी इख्तियार के अंदर उसी शिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की 105 के अंदर वो केयर टेकर सेटअप लगाएगा। अब उन्होंने उसी सेटअप के अंदर उसी शिक के तहत केयर टेकर सेटअप लगा दिया बट डेट नहीं दी। फिर हाई कोर्ट चले गए हम, हाई कोर्ट ने कहा ये काम इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन का गवर्नर के साथ बैठे और उससे मुशावरत करे और डेट दे। जब उन्होंने मुशावरत की तो वो कहते हैं मैंने एक गवर्नर साहब कहते हैं मैंने असेंबली तोड़ी नहीं तो इसलिए मैं डेट नहीं दे सकता। दूसरे कहते हैं मेरे सूबे के अंदर हालात ऐसे नहीं है इसलिए नहीं डेट दे सकता, क्योंकि हालात उस वक्त तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक ये PDM को टोला जीते ना, वरना पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहेंगे। तीसरी तरफ आप आ जाती है जिसकी आपने बात की है, खुद हमने नहीं बनाई है, ये 18वीं तरमीम और उसके साथ इलेक्शन रिफॉर्म एक्ट ये नून लीग के 2016-17 के अंदर 16 में शुरू हुआ था, 17 के अंदर ये फाइनल हुआ था। इसके अंदर सदर मुमलिकत को इख्तियार दिया गया है कि अगर कहीं आईनी रुकावट नज़र आ रही है इलेक्शंस के दरमियान तो आप ये डेट अनाउंस कर सकते हैं। पर हमें आप बात जो कर रहे हैं कि इनका कोई इरादा नहीं है इलेक्शंस कराने का, ये आखिर में केस सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ये बात नहीं माननी क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बट वो अपने बॉसेस के पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करता, और उसके जितने 2 साल में आपने फैसले देखे हैं वो तमाम के तमाम तहरीक इंसाफ के ही खिलाफ आते हैं। पाकिस्तान में अगर इलेक्शन कमीशन में कोई केस ले जाए और ये कह दे कि मैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये दफात हैं तो इलेक्शन कमीशन वो केस सुन लेता है। आपके सामने फॉरेन फंडिंग का केस बाकी जमातों का वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। आपने देखा ये जो ज़िमनी इलेक्शंस की डेट का मसला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। 17 जुलाई में जो पंजाब के अंदर इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन का रोल है वो आपके सामने है। तहरीक इंसाफ के लोग नाअहल करार पा रहे हैं, बाकी 14 जमातों के लोग वैसे दनदनाते फिर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये 14वीं पार्टी है PDM की इलेक्शन कमीशन, पर इंशाअल्लाह ताला हमारी सुपीरियर जुडिशरी से ये तवक्कुआत हैं कि वो आइन की हिफाजत करेंगी, क्योंकि बग़ैर आइन के रियासत नहीं कहलाई जा सकती।